प्रधानमंत्री ने आज असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 326 नए मरीज, सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के चांगसारी में एक समारोह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गुवाहाटी को राष्ट्र को समर्पित किया। श्री मोदी ने नलबाड़ी, नौगांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को पहला एम्स मिला है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य उपचार का ढांचा मजबूत होगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में संपर्क सुविधा में बड़ा सुधार आया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सामाजिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नॉर्थ ईस्ट को अपना पहला एम्स मिला है और असम को 3 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं। आईआईटी गुवाहाटी के साथ मिलकर आधुनिक रिसर्च के लिए 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी शिलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है। नए एम्स से असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के साथियों को भी इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। आरोग्य के इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए आप सभी को, नॉर्थ ईस्ट के सभी मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। समारोह में प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। श्री मोदी ने असम के 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कार्ड भी वितरित किया। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य नागरिकों ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वंचित समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने का मूल मंत्र था। श्रीमती मुर्मू ने देशवासियों से डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और एक समतावादी और समृद्ध राष्ट्र तथा समाज के निर्माण की दिशा में काम करने का आग्रह किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बालोद जिले के गुंडरदेही में भी इस मौके पर जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई द्वारा आयोजित संगोष्ठी में बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिवक्ता बाबूलाल सिन्हा ने बाबा साहेब के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समतामूलक समाज बनाने के लिए संविधान में हर वर्ग के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया है। अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण का अधिकार जो मिला हुआ है, ये समतामूलक समाज स्थापित करने के लिए, चूँकि हम देखते हैं कि जब तक कि हमारे बहुजनों के पास वो जब तक आर्थिक रूप से समृद्ध ना होंगे तब तक कि उनको शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय के लिए जो धन लगाना है वो सब कहीं ना कहीं हमें अधिकार हक से मिलेगा लाभ, तभी हम कर पाएंगे। वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही शहर में भव्य शोभा यात्रा निकालकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहुत से कानून बनाए और अपने बताए गए संविधान से देश में एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉकयार्ड में आग और बड़े पैमाने पर विस्फोट होने के कारण ड्यूटी के दौरान अनेक जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन बहादुर अग्निशामकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में हर साल 14 अप्रैल को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आग से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भी आम लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भी यह दिवस मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर पूरे देश में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस्पात नगरी भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन परिसर में यह दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर अनिर्बान दास गुप्ता ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए परेड की सलामी ली। अग्नि को रोकने में, फायर इंसिडेंट्स रोकने में उनको तो पहले श्रद्धांजलि दें, और दूसरा ये हम लोग प्रण लें कि हम लोग ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेंगे कि आग लगे, ताकि जो है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि हमें कम से कम इनको बुलाने की ज़रूरत पड़े। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अग्निशमन अधिकारी BK महापात्र ने बताया कि इस बार अग्निशमन दिवस की थीम राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता पर रखा गया है। गृह मंत्रालय के अंदर से जो थीम आया है, अवेयरनेस इन फायर सेफ्टी फॉर ग्रोथ ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कि अग्नि नाम के दिया गया है, और उसको हिंदी में राष्ट्रीय अवसंरचना के विकास के लिए अग्नि सुरक्षा में जागरूकता, ये है मेन थीम। इस मौके पर भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगभग 10,000 हो गई है। देश में अब कोविड के सक्रिय मामले करीब 45,000 से अधिक हो गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 4,926 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 370 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा रायपुर जिले में 44 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल सक्रिय मामले 994 तक पहुंच गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 7.51% है। राजनांदगांव जिले में आज 26 नए कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान स्वास्थ्य विभाग ने की है। राजनांदगांव जिले के अपर कलेक्टर CL मार्कंडेय ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक लेकर पूर्व निर्धारित कोरोना प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा अभी एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसमें बैठक ली गई थी, और उसमें कोविड जिस तरीके से सामने आ रही है, तो उसमें संबंधित तो जो हमने जो पहले जो तैयारी किए थे, तो उस तैयारी को फिर से जो है ऑक्सीजन है, बेड है, सारी चीज़ें जो है फिर से तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है। और माननीय मुख्य सचिव महोदय के
वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश के बाद में सभी हमारे मेडिकल कॉलेज है और हॉस्पिटलों में इसका मॉक ड्रिल भी किया गया और कलेक्टर महोदय ने CMHO को और मेडिकल कॉलेज को और संबंधित जो BMO हैं सारी तैयारियां पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह महासमुंद जिले में भी 1 अप्रैल से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिले में अब तक कुल 57 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोविड के नोडल अधिकारी डॉक्टर छत्रपाल चंद्राकर ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। प्रकरण है पिछले 1 महीने से ही स्टार्ट हुआ है इस सत्र का, और अभी के डेट में अगर हम बोलें तो अभी तक 57 जो हैं लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। अगर मैं जांचों की बात करना चाहूं तो हमारे यहाँ पहले तो RT-PCR की सुविधा हमारे ज़िले में ही है, तो हमको अब रायपुर से डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और एंटीजन हर एक CSC और PSC में भी उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल तो अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो 100-150 का जो टेस्ट हो रहा है पर डे का वो हो रहा है, और उसमें से कुछ ही लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, बट लेकिन उनको हॉस्पिटल एडमिशन की अभी तक ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। ऑक्सीजन लेवल वगैरह हम जब चेक करते हैं उनका तो वो एक सही पैमाने पे रहता है, तो अभी लोग को होम आइसोलेशन में ही हम रख रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश के 25 जिलों में कोरोना से संक्रमित मरीज हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। और अब कुछ खबरें जिलों से। कोरबा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड के मद्देनजर अस्पतालों की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल किया। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज सहित सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही ऑक्सीजन प्लांट और जरूरी दवाओं की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र और अति माओवाद प्रभावित गांव के स्कूलों में आज कक्षा 10वीं की ओपन परीक्षा शुरू हुई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने ओपन परीक्षा में शामिल हुए सभी 150 परीक्षार्थियों से बोरला थाना परिसर में मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और परीक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी। जिले में हो रहे इस ओपन परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं के 250 बच्चे शामिल हो रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में संकुल स्तरीय खेल खो खो और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगे और पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने किया। इस प्रतियोगिता में 9 जिलों के 180 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राष्ट्र को किया समर्पित। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मना रहा है जयंती। आज राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। और छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 326 नए मरीज, सबसे ज्यादा मरीज रायपुर में। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।